कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जहां आप पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स। हर क्लास की फिजिक्स में यहां पर कंप्लीट पढ़ाने वाला हूं और मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि फिजिक्स कोई टफ सब्जेक्ट है, आप यही कहेंगे कि ये फिजिक्स ही तो है। तो चलिए शुरू करते हैं। कल जो हमने डिस्कस किया था वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं वो है द वैल्यू ऑफ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफी सारे एंगल्स हैं, उन एंगल से एसोसिएटेड जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम क्या करते हैं, एक टेबल के अंदर उन सबको कंबाइन कर देते हैं ताकि हमें क्या होगा, सारा एक ही तरफ मिल जाए और हम उसी को पढ़ के अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकें, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ रिवीजन कराता हूं, वो है रेसिप्रोकल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले मेरे को आप ये बताओ कि वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से होते हैं, विच इज फर्स्ट इज साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर आप इस सीक्वेंस से इसको याद रखते हैं तो आप 80% ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ट्रिक्स लगाकर आप फॉर्मूले याद कर सकते हैं, क्वाड्रेंटिक सिस्टम याद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो इस सीक्वेंस पर बेस्ड है, इस पर ट्रिक बनती है। आप इस सीक्वेंस को ऐसे याद रखें। आप अगर पहले की सीक्वेंस, अगर आप कोसेक थीटा को यहाँ पर लिखते हैं, फिर सेक और फिर कॉट, आप ऐसे याद रखते हैं तो आप काफी सारी जगह पर ट्रिक्स नहीं बना पाओगे, ठीक। आप ट्रिग्नोमेट्री में जितना अच्छे से उसे रट सकते हैं उतना रटने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके अंदर सब चीजें फिक्स्ड है, बस साइन कोस में आपको खेलना होता है, राइट। तो इस सीक्वेंस में मैंने याद किया है, आप भी इसी तरीके से याद करें। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जस्ट इसका रिवर्स कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। मैं आपको अगर रेसिप्रोकल फॉर्मूला लिखने में, याद करने में दिक्कत है तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं उसकी। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, राइट। ऐसे ही आप क्या लिखोगे यहां पर, कॉट थीटा। इसी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा हूं, देखो आपको यहीं पर दिखा रहा हूं मैं कि इस सीक्वेंस को अगर आप याद रखते तो यहीं से ट्रिक बनना स्टार्ट हो जाती है। कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू 1 एंड इट्स मल्टीप्लीकेशन। अब आप देख लो, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा है, क्या यही है। साइन थीटा क्या लिख सकते हो, 1 बाय कोसेक थीटा। ये लो, इस तरह से मैंने इस तरह से याद किया है। और मैं ट्रिग्नोमेट्री मेरी सबसे फेवरेट थी और मैं बहुत अच्छे से खेलता हूं इसमें, राइट। तो आप क्या करने वाले हो, ये सीक्वेंस ऐसे याद रखोगे, जब आप इसकी ट्रिक बनाओगे तो इस तरह से आपको लिखना है, राइट। अभी मैं स्क्वायर फॉर्मूले भी आपको बताऊंगा, आपको ए प्लस बी फॉर्मूले भी बताऊंगा आगे आने वाले टाइम में, तो आप खुद रिलेट कर पाओगे ये सीक्वेंस कितनी हेल्पफुल है, ठीक। यहां से स्टार्ट है और इस तरह से जाना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, और आप ये निकाल लो, राइट। चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपने टेबल की ओर। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स की वैल्यू की। द वैल्यू ऑफ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है, द वैल्यू ऑफ टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस टेबल को भी हम ट्रिक के साथ ही यहां पर समझेंगे और फिर इसे फास्ट करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्या करने वाले हैं, सबसे पहले 0 डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इट्स 60 डिग्री,
एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स की वैल्यू आपको याद होनी ही चाहिए हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो ये काफी ज्यादा होती है, तो इसको हम टेबल में याद कर लेते हैं और बहुत अच्छे से समझेंगे, राइट। इनकी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहां पर समझ लेना, इस लाइन को आपने समझ लिया तो आप पूरी कंप्लीट टेबल बना सकते हैं 1 मिनट में, राइट। क्या करने वाले हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनकी आपको वैल्यूज सबसे पहले निकालते हैं। क्या है तरीका, स्टार्ट करने का तरीका क्या है, 0 1 2 3 4, समझ गए। 0 से लेकर 4 तक काउंट करना है। यहां पर कंफ्यूज हो जाता है बच्चा, यहां पर मिस्टेक कर देता है, 1 से काउंटिंग कर रहा है, नहीं, यहां से 0 से काउंटिंग करनी है 4 तक। कहां तक खत्म की, 4 तक, 4 से डिवाइड कर दो। फोर से डिवाइड करने के बाद आप क्या करो, रूट ले लो। रूट लेने के बाद जो भी आपको वैल्यू मिलती है, 0, यहां पर 1/2, यहां पर 1/√2, √3/2 एंड इट्स 1, राइट। ये किसकी वैल्यू है, ये है साइन की वैल्यू। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 91। अब यहाँ पर जो सबसे डिफरेंट है, जैसे और सब पढ़ाते हैं, ठीक है, ट्रिक्स बताते हैं 5 मिनट में 10 मिनट में ऐसे बनाने का तरीका, लेकिन वो काफी चीजें होती है जो मिस कर जाते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर क्या है, साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1 है। क्या मैं साइन 90 डिग्री, अब 0 से 90 डिग्री के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, ठीक, तो साइन, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री, ठीक, ये क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री। मतलब कि ये जो साइन 90 है ये इक्वल किसके हैं, कॉस 0 डिग्री के। मतलब कि साइन 90 कितना हो गया, इज नथिंग बट कॉस 0 डिग्री। अब देखो आप, साइन 90 और ये हमारा क्या है, कॉस 0 डिग्री होने वाला है, तो ये क्या है, 1। इसी तरह से आप देख सकते हो साइन 60, ठीक है, ये क्या हो सकती है, इसे लिख सकते हैं अपन साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा अपना, कॉस 30 डिग्री, राइट। तो साइन 60 किसके इक्वल है, कॉस 30 के, और ये कितने हैं, √3/2। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी आपको पढ़ा रहे हैं, वो डायरेक्टली इसको लिखकर यहाँ से स्टार्ट करके और ऐसे लिख देते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझाते कि यहाँ पर क्या है यार, रटने में भी तो दिमाग की जरूरत है। ऐसा होता होगा जब भी तो हम लिख रहे हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, अब यहाँ पर लाकर रिवर्स लिख देना है, क्योंकि ये जितनी भी वैल्यूज आप निकालोगे वो इस तरह से निकलेगी, ठीक। तो यहाँ पर तो 1/√2 ही आएगा, अब 1/2 एंड इट्स 0, समझिए मेरी बात। और ये क्या है आपका, कॉस थीटा, कॉस एंगल ऊपर दिए हुए। अब इसके बाद क्या है, टेन थीटा। आपको क्या निकालना है, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 0/1 विच इज 0, यहां पर क्या आ जाएगा, 1/√3, राइट। ये कैंसिल आउट 1, और ये कितना है, √3, और ये कितना है आपका इन्फिनिटी। 0 को किसी में भी किसी भी वैल्यू में डिवाइड करते हैं तो क्या देता है वो, आपको इन्फिनिटी देता है, राइट। ये कितना है आपका, tan थीटा, ये क्या है आपका tan, राइट। अब आप क्या करेंगे,
अब tan के बाद क्या आता है, cot। सीक्वेंस को ध्यान रखना, sin cos tan अब cot, सीक्वेंस को ध्यान रखना। अभी मैं उसका बेनिफिट भी बता दूंगा आपको। कॉट क्या है इसी का, या तो आप इसको रिवर्स कर दो या फिर आप इसको z बनाकर लिख दो, राइट। इनफाइनाइट √3 1 अपॉन √3 एंड इट्स 0। समझ गया आप मेरी बात। और ये क्या है आपका कॉट थीटा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सेक थीटा निकालना है। कॉट के बाद सेक था, जो सेक है वो क्या होता है 1/cos, मतलब कि इसका रेसिप्रोकल विच इज 1 2/√3 इट्स √2 इट्स 2 एंड इट्स इंफिनिटी। आपको पता है ये जब हमने ये किया था तो यहां पर z लगाया, ये भी z है, तो अब जो सेक आएगा वो भी कोसेक के साथ z का रिलेशन रहेगा। जैसे कि इंफिनिटी 2, ये √2 इट्स 2/√3 और ये 1। समझ में आया मेरी बात। ये क्या है सेक कोसेक। ये तो मैंने इतना समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज इतना टाइम नहीं लगता है, ठीक। तो ये है ट्रिक, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहां पर आप मिस्टेक कर सकते हो, इसके बाद आप यहां पर मिस्टेक कर सकते हो, ठीक। तो आपको रेसिप्रोकल का ध्यान रखना है। यहां पर सिनेरियो चेंज हुआ क्या, यहां पर हमने वो सीक्वेंस जो हमने फॉलो की थी वही हमने यूज किए यहां पर, ठीक है। और देखो उससे एक सबसे बड़ी चीज क्या हुई, यहां पर आप देखोगे तो एक z का रिलेशन है, ठीक। यहां पर भी 10 अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये एक z का रिलेशन बन गया। जब आप सेक यूज करते हैं तो ये भी एक z बन जाता है। इस सीक्वेंस को याद करने का ये एक सबसे बड़ा प्रॉफिट है। अगर आप कोसेक सेक और कॉट ऐसे याद रखते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तब आपको वो सिर्फ और सिर्फ रेसिप्रोकल के थ्रू ही आपको करना होता है, जहां पर आप z से याद कर सकते हैं अच्छे से, ठीक। तो दोस्तों अब है मेन चीज, अब करना क्या है, अब मैं खुद से ही चैलेंज करने वाला हूं कि इस टेबल को मुझे मिनिमम टाइम में बनाकर रखना है, राइट। टाइमर के लिए भी सेटअप करना होगा। तो दोस्तों मैंने कर लिया है यहाँ पर सेटअप, आपके सामने रखूंगा टाइमर और मैं आपके सामने दूंगा अपना चैलेंज कि मैं कितने से टाइम में इसे कंप्लीट कर पाता हूँ। मिनट लगते हैं, सेकंड्स लगते हैं, क्या लगते हैं वो सब देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। इट्स 0 1 2 3 4 4 4 4 अंडर रूट ले लिए, करते चलो 1 √3/2 इट्स 1/√2 इट्स 1/2 इट्स 0, z बना दो 1 √3/2 1/√2 इट्स 1/2 इट्स 0, डिवाइड कर दो 0 √3 1 √3 इट्स इंफिनिटी, z बना दो इंफिनिटी √3 इट्स 1/√3 इट्स 0, राइट। सेक थीटा इसका 1 2/√3 इट्स √2 इट्स 2 और इट्स इंफिनिटी z बना दिया 2 √2 2/√3 एंड इट्स 1। आई एम डन। स्टॉप। 1 मिनट 7 सेकंड में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। तो बच्चों यहां पर तो मेरे लिए चैलेंजिंग ये भी था कि थोड़ी सी राइटिंग सही रखनी है, ठीक है। और इधर से आपको समझाता हुआ भी करता जाऊं, फास्ट कैसे करना है वो भी दिखा दिया मैंने आपको, ठीक है। अब आपके लिए चैलेंजिंग क्या है, ये मेरा चैलेंज था मुझसे। अब आप क्या करेंगे, अपनी क्लॉक पर जाएंगे, स्टॉप वॉच लाएंगे
और स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? स्टॉप वॉच लाकर स्टार्ट करेंगे। काफी फास्ट आपको ये पूरी की पूरी टेबल लिख देनी है, ठीक। ये आपके लिए चैलेंजिंग होगा। फिर आपके ये बनाने के बाद आपको पेपर में बनाना है, राइट? तो आपको मुझसे भी कम टाइम लगना चाहिए, मुझसे भी कम टाइम लगना चाहिए, सेकंड्स लगने चाहिए। ये सब करने के बाद आप यहां पर नोट करोगे। आप जो भी टाइमर यहां पर आता है वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर मैंने ऑनेस्टली इस तरह से किया और मैंने इस टेबल को इतने सेकंड्स में बना लिया।